Welcome back, dear students. Today our topic is the Battle of Buxar, 1764. इससे पहले हमने जो पढ़ा था लास्ट वीडियो में, जो मैंने आपको बताया था बैटल ऑफ प्लासी के मतलब, तो वहाँ पे हमने जो पढ़ा था वो आप पिछले वीडियो में चेक करके, जिन्होंने नहीं देखा है वो उसमें पढ़ेंगे तो तब आपको ये समझ में आएगा। तो क्या हुआ बैटल ऑफ प्लासी के बाद क्या हुआ, मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिशर्स अभी भी इंटरेस्टेड नहीं थे यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को टेक ओवर करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है एडमिनिस्ट्रेशन टेक ओवर करने का मतलब ये नहीं है कि खाली हम रेवेन्यू जमा करेंगे। उसका मतलब ये भी था कि उनको लुक आफ्टर करना पड़ता फिर लोगों का, जो वो नहीं चाहते थे, वो इस झंझट में नहीं पड़ना चाहते थे। उनका एक ही मकसद था कि उनका जो कारोबार है वो बढ़ जाए, ठीक है। दे ओनली वांट द एक्सपेंशन ऑफ देयर ट्रेड, और अपना एक पपेट नवाब चाहते थे जो उन्होंने पेटला प्लासी में ढूंढ लिया था। और वो पपेट नवाब, उसके बारे में आपको पता होगा, मीर जाफ़र, मैंने बताया था मीर जाफ़र को उन्होंने पपेट नवाब बनाया था। बट द कंपनी फाउंड इट डिफिकल्टी टू वर्क विद द पपेट नवाब आल्सो। अब यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि जो ये चाहते थे कि हमें पपेट नवाब मिले और फिर ये उससे जो भी करवाना चाहिए वो करेगा, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुई कि अब ब्रिटिशर्स ने उसके साथ भी काम करने में इनको दुश्वारी हुई। यहाँ पे मैंने एक सवाल लगाया है, वाई, रीज़न क्या था? रीज़न ये था, दे आल्सो वांटेड टू प्रूव देयर डिग्निटी एंड सॉवरेंटी टू द मासेस। जब कोई बादशाह बनता है तो उसको अपनी बादशाह दिखानी भी पड़ती है। तो मीर जाफ़र ये भूल गया कि उसको ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे इंस्टॉल किया है, ठीक है। और उसने धोखा भी दिया था सिराजुद्दौला को। लेकिन अब जब वो बादशाह बन गया, उसके अंदर का इंसान जाग गया। उसने भी देखा जो ये मुझसे बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स मांगते हैं, कंसेशंस मांगते हैं, इससे प्रॉब्लम हो जाएगी बंगाल में, ठीक है। तो इसने भी आ, उसको देने से इनकार किया। दूसरा, इसने क्या किया था, इस पर एक इल्ज़ाम लगाया ब्रिटिशर्स ने कि इसने डच के साथ कुछ सौदा किया था। जो डच यहाँ पे नेदरलैंड्स के भी थे, उनके साथ कुछ सौदा किया था। तो यही इल्ज़ाम इस पे लगाकर इन्होंने क्या किया, दे वर नॉट सो हेल्पफुल एज द कंपनी वांटेड टू बी। यहाँ पे मैंने ये लिखा कि ये उतने मददगार साबित नहीं हुए। ये जो इनको पपेट नवाब था मीर जाफर, ये भी उतना क्या मददगार इनका साबित नहीं हुआ। दिस टर्न इनटू बैटल, अनदर बैटल दैट इज नोन एज बैटल ऑफ बक्सर। तो हुआ क्या, मीर जाफर जो है, जब इसने प्रोटेस्ट किया, जब इसने इनको कंसेशन देने से मना किया, गिफ्ट्स देने से मना किया, ठीक है, तो इस पर इल्ज़ाम ये लगाया गया कि ये जो इसने डच के साथ कुछ सौदा किया था जिसकी इसको इजाज़त नहीं थी, ठीक है। तो इसको ये बताया गया कि मीर कासिम जो है, उसको आप दबाव डाला गया मीर जाफर पे कि आप मीर कासिम को अपनी जगह पे इंस्टॉल कर दो, ठीक है। तो मीर कासिम कौन था? मीर कासिम जो था, दामाद था किसका? मीर जाफर का। तो यहाँ पे आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि इसने किसी को धोखा दिया, तो आप इसके खुद के सन इन लॉ ने इसको धोखा दिया, क्योंकि जो इसका सन इन लॉ था, ब्रिटिशर्स को इसके जो आइडियाज़ थे, इसका सब कुछ पसंद था। उनको लगा कि यही हमारे काम आ सकता है एज कम्पेयर टू मीर जाफर। जब मीर जाफर को 1760 में मीर कासिम को 1760 में मीर कासिम को बनाया गया, ठीक है। 3 साल बाद मीर कासिम को इंस्टॉल किया गया। मीर कासिम also started complaining against the company and was again replaced by मीर जाफर। तो हुआ क्या, जब मीर कासिम को बनाया गया, उसने भी सेम यही किया। उसने इनको बोला कि नहीं, मैं आपके इशारों पे नाचने वाला नहीं हूँ। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर मीर जाफर के पास गए और उसको फिर से नवाब बनाया और हटाया किसको? मीर कासिम को। लेकिन मीर कासिम को ये बात खटकी, मीर जाफर को नहीं खटकी थी, लेकिन मीर कासिम को ये खटकी। मीर कासिम ने क्या किया, ये गया, इसने अलायंस की शुजाउद्दौला, ये नवाब था अवध का, और मुगल एम्पायर शाह आलम सेकंड जो दिल्ली में उस वक्त था, जिनको लेटर मुगल्स भी कहा जाता है, इसने इनके साथ अलायंस की। इन्होंने कहा कि हम मिलजुल कर ब्रिटिशर्स का सामना करेंगे और इनको यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन जब वही जंग हुई बैटल ऑफ बक्सर 1764 में, यहाँ पे इनको डिफीट हुई। डिफीट क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पे माना जाता है, हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि इनके अंदर में कॉपरेशन उतनी ज़्यादा नहीं थी और इनके पास वो सामान भी नहीं था। सबको पता है टेक्नोलॉजी जो थे वो ब्रिटिशर्स के पास थी। तो फाइनली इनको डिफीट दी गई। मीर कासिम जो था वो भाग गया, शुजाउद्दौला भी उसके साथ भाग गया, सॉरी शाह आलम सेकंड भी उसके साथ भाग गया।
लेकिन शुजाउद्दौला जो है उसने सरेंडर किया। उसके बाद क्या हुआ, मीर जाफ़र जो है कंटिन्यूसली नवाब रहे। वो 5 फरवरी 1765 को उनकी डेथ हुई, तब तक वो नवाब रहे किसके, बंगाल के। तो ये था बैटल ऑफ बक्सर के बारे में। आगे क्या हुआ इसके बाद, अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो, मैं अभी आपको फिर से बता दूंगा कि कैसे हुआ था ये बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर इसलिए हुआ था क्योंकि मीर कासिम को हटाया गया था, तो उसने शाह आलम सेकंड और शुजाउद्दौला के साथ मिलकर ब्रिटिशर्स का सामना करना चाहा, लेकिन वहाँ पे उनकी डिफीट हो गई। तो इस तरीके से बैटल ऑफ बक्सर जो है, इसमें भी जो नवाब थे इनकी डिफीट हो गई, जैसे बैटल ऑफ प्लासी में हुई थी। इससे आगे क्या हुआ वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। ठीक है, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड डे।